नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और मैं आज आपके सामने चंद शेर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा जो पहला शेर है वो मेरी माँ के लिए है। तो शेर कुछ इस प्रकार है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती है, मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती है, फिर भी वो मुझे सबसे ज़्यादा मानती है। खुद धूप में रह मेरे सिर पर आंचल तानती है, ये मेरी माँ है जो मुझसे ज़्यादा जानती है। अब जैसा है कि माँ के बाद दूसरा किसी का रुतबा माना जाता है तो भगवान का ही माना जाता है। तो भगवान में मैंने श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे हैं जो हर एक प्रेमी के मन में होता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया राधा के साथ। तो वही मेरे मन में प्रश्न था और मैंने वही पूछा। तो प्रश्न कुछ ऐसे हैं। नित पूछता है तुमसे कृष्ण, राधा से वियोग क्यों लिया। नित पूछता है तुमसे कृष्ण, राधा से वियोग क्यों लिया। इस झूठे जमाने के लिए, अर्जुन को युद्ध जिताने के लिए, अपनी ही सेना मरवाने के लिए, या फिर दुनिया को कुछ सिखाने के लिए। वियोग जो तुम्हें हुआ, वियोग जो तुम्हें हुआ, उसे किसी ने देखा नहीं। वियोग जो तुम्हें हुआ, उसे किसी ने देखा नहीं। नृत्य देखा तुम्हारा पर शौर्य देखा नहीं। राज तो सुन लिया, वियोग तक तो दृग गए ही नहीं। क्यों वियोग में छोड़ा राधा को, क्यों गए तुम मथुरा द्वारिका को। क्यों वियोग में छोड़ा राधा को, क्यों गए तुम मथुरा द्वारिका को। अपना कोई हुआ नहीं, साथ कोई चला नहीं। अपना कोई हुआ नहीं, साथ कोई चला नहीं। गलियां सूनी वो अलग, गलियां सूनी वो अलग। तुम्हारा प्रेम तुम्हारा किसी ने समझा ही नहीं। जो समझे तुम्हारे प्रेम को वो सिर्फ राधा है। जो समझे तुम्हारे प्रेम को वो सिर्फ राधा है। तुम उसी से जुदा हो गए जो तुम्हारा अंग आधा है। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो राधा से हैं कि हे राधे, तुमने कृष्ण को जाने क्यों दिया। तुम चाहती तो रोक लेती, वो ना जाता। तो राधे से प्रश्न है कि राधे, राधे तुम्हारा वियोग किसने जाना है। राधे तुम्हारा वियोग किसने जाना है। कृष्ण को आज तुमसे मिल मथुरा जाना है। रोक लो उसे तुम अपने खातिर, रोक लो उसे तुम अपने खातिर। दुनिया किसी की नहीं है आखिर। गीता का उपदेश अर्जुन भूल जाएगा, गीता का उपदेश अर्जुन भूल जाएगा। हर ओर महाभारत का मंजर छाएगा। कटना, लड़ना, मरना, बस यही उसकी किस्मत में है। कटना, लड़ना, मरना, बस यही उसकी किस्मत में है। जो वो अगर तुमसे आज दूर हो जाएगा, बिना तुम्हारी इजाज़त वो कहीं नहीं जाएगा। बिना तुम्हारी इजाज़त वो कहीं नहीं जाएगा। रोक लो कृष्ण को, वो रुक जाएगा। उसका जाने का दिल नहीं, ये मैंने जाना है। उसका जाने का दिल नहीं, ये मैंने जाना है। तुम्हारा भेजने का मन नहीं, ये मैंने जाना है। फिर क्यों इस दुनिया के खातिर, फिर क्यों इस दुनिया के खातिर ये बलिदान देना है। जो हुआ सीता राम के साथ, अब तुम दोनों को सहना है। धन्यवाद। अब कृष्ण की बात चली है तो जाहिर सी बात है, भगवान की बात हो तो चरणों में पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। तो अब जो शेर है वो पुष्पों के लिए। जिस चेहरे पर रख दो फूल, जिस चेहरे पे रख दो फूल, ये हर चेहरे पर मुस्काते हैं। बिना कुछ कहे ही दिल की बात बताते हैं। जीना हो मरना हो या हो कोई ज़रूरी काम, जीना हो मरना हो या हो कोई ज़रूरी काम, ये जीवन के हर लम्हे में काम आते हैं। हम इन्हें कितना सताते हैं, हम इन्हें कितना सताते हैं। बिना जुर्म के ही इन्हें पौधों से तोड़ लाते हैं और ये फिर भी मुस्कुराते हैं। दूसरा शेर है वो फिर से फूलों के लिए ही है। इन फूलों से मत खेलो, ये नसीब के मारे हैं। इन फूलों से मत खेलो, ये नसीब के मारे हैं। अलग हुए हैं अपनों से, ये सारे बेचारे हैं। चोट नहीं पहुंचाते ये, इसलिए तोड़े जाते हैं। चोट नहीं पहुंचाते ये, इसलिए तोड़े जाते हैं।
कौन अपना है इनका जग में, ये सब आते जाते हैं। कभी तरु ने ठुकराया इनको, कभी तरु ने ठुकराया इनको, कभी सजे गड़िका के कर में। कभी तरु ने ठुकराया इनको, कभी सजे गड़िका के कर में। कभी सजे ये सेज पर, कभी सजे श्री विग्रह में। कितना कठिन है जीवन इनका, लगता है साधारण सा। कितना कठिन है जीवन इनका, लगता है साधारण सा। एक बार बनकर देखो फूल, ये जीवन नहीं बहारों सा। अब ये शेर उनके लिए है। When I was first met with my other half, जब मैं अपने अदर हाफ से पहली बार मिला था, तो उनके लिए शेर था, हमने उन्हीं के लिए लिखा है। मिलना होता है जिनसे मिलना होता है, मिलना होता है जिनसे मिलना होता है। कभी चांद का सूरज से मिलना होता है। क्षमा रात भर जल, उसे फिर बुझना होता है। सूरज का कभी कदार ही उसे देखना होता है। कुछ मिलना ऐसा भी होता है जहां खुद का वजूद मिटाना होता है। नदिया का समंदर से मिलना हो या नदियों का समंदर से मिलना हो बादल का ज़मीं पर आना। कभी कभी किसी से मिलने के लिए खुद को खोना होता है। आलमे अरवाह में मिले, आलमे अरवाह में मिले, फिर मिले इस कायनात में। आलमे अरवाह में मिले, फिर मिले इस कायनात में। ये खुदा का ही खैर है जो जुहा का नित से मिलना होता है। इसमें एक शब्द आया है आलमे अरवाह, तो ऐसा माना जाता है आलमे अरवाह वो जगह है जहाँ पे रूहें एक साथ रहती हैं। तो जो आपस में दो रूहें बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, जब वो इस कायनात में आती हैं तो उनमें मोहब्बत हो जाती है। अब ये उनके पैरों के नूपुरों के लिए, उनके पैरों के लिए। धरा डरती है पग नूपुर से तेरे, धरा डरती है पग नूपुर से तेरे। कहीं चोट न लगे इन्हें छूने से तेरे। इतने नाजुक हैं तेरे पग कि फूलों से चोट लगे। इतने नाजुक हैं तेरे पग कि फूलों से चोट लगे। कभी निहारो दर्पण को, कभी निहारो दर्पण को, तो उसको भी चोट लगे। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं, मतलब कि चौपाई लिखी थी। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या हैं, आप तो इतने बड़े कवि हैं, तो वो कहते हैं, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कि मेरे पास कवि विवेक कोई नहीं है, मैं खाली पन्ने पे लिख के कह सकता हूँ। तो वैसा ही ये मेरा शेर है कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ। हाँ, जब तुम्हें देखता हूँ तो कुछ शब्द निकल पड़ते हैं। मैं कोई शायर नहीं हूँ, हाँ जब तुम्हें देखता हूँ तो कुछ शब्द निकल पड़ते हैं। लोगों का क्या है वो शायरी समझते हैं, लोगों का क्या है वो शायरी समझते हैं। हम तो बस तेरे रास्ते निकल पड़ते हैं। काफिला, हुजूम, जुनून, ये सब कहने की बातें हैं। काफिला, हुजूम, जुनून, ये सब कहने की बातें हैं। कोई मेरी आँखों से तुम्हें देखे तो पता चले हम तुम्हें क्या समझते हैं। हवाएं, फूल, पत्ती, बहार, ये सब ठीक है। हवाएं, फूल, पत्ती, बहार, ये सब ठीक है, किंतु सारी दुनिया को तुम्हारे आगे हम कुछ ना समझते। अब ये जरा जुल्फों के ऊपर है कि जुल्फें जब तुम लहराती हो जैसे गजरे, जुल्फें जब तुम लहराती हो जैसे गजरे गजलों के निकलती हो। जुल्फें जब तुम लहराती हो जैसे गजरे गजलों के निकलती हो। नील कमल भी शर्मा जाए जिन पैरों से तुम चलती हो। कामदेव के धनुष सम, कामदेव के धनुष सम तुम्हारे ये दो नैन। नैन खुले ये वार करें चुराएं दिल का चैन। मिलाती नहीं हो आंखें हमसे, हम इनमें देखना चाहते हैं। मिलाती नहीं हो आंखें हमसे, हम इनमें देखना चाहते हैं। तन्हाइयों में भी महसूस की हमने तुम्हारी आहटें हैं। आहत करती हैं, आहत करती हैं आयत सी तुम्हारी निगाहें। आहत करती हैं आयत सी तुम्हारी निगाहें। सीना सफीना सुना है लेकिन काश तेरी खामोशी सुन पाए।
अहले दिल में तुम्हारा इतना एहतराम है, अहले दिल में तुम्हारा इतना एहतराम है, हर पल निकलता दिल से जुल जलाली वल इकराम है। एक्सप्लेन करना। अहले दिल में तुम्हारा एहतराम, इतना एहतराम है, मतलब अहले दिल मतलब मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहतराम कहते हैं इज्जत को, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहतराम है। हर पर निकलता दिल से जुल जलाली वल इकराम है, तो मतलब हर पर जो दिल से निकलता है जुल जलाली वल इकराम कहते हैं। जब कुरान शरीफ में खुदा के 99 नाम बताए गए, तो जो आखिरी का नाम है वो जुल जलाली वल इकराम है। तो इश्क दो तरीके से होता है, एक होती है इश्क हकीकी, एक होती है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी का मतलब होता है कि इंसान से इंसान की मोहब्बत, और इश्क हकीकी का मतलब होता है कि इंसान से खुदा की मोहब्बत। तो यहाँ पे जुल जलाली वल इकराम लाना इसलिए ज़रूरी था कि आप इंसान से इंसान की मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन उस खुदा को भी याद रखो। और एक गलती जो हर आशिक कर बैठता है वो कभी मत करो, और वो गलती क्या है, वो अपने महबूब को खुदा बना देता है, और फिर वो ये भूल जाता है कि खुदा किसी एक का नहीं होता। तो इसलिए महबूब को महबूब रहने दो, और खुदा से ये मांगो कि वो हमेशा साथ रहे। कहीं जाना नहीं अब सारे रास्ते खत्म हो गए, कहीं जाना नहीं अब सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, बस तेरी निगाहों से सहारे हम हो गए हैं। कहीं जाना नहीं अब सारे रास्ते खत्म हो गए हैं, बस तेरी निगाहों के सहारे हम हो गए हैं। चांद का वह चांदनी रात में तकना तुम्हें हमें गंवारा नहीं, चांद का वह चांदनी रात में तकना तुम्हें हमें गंवारा नहीं। सारी हदें तुम्हारे लिए पार कर देते हैं लेकिन हम आवारा नहीं। चांद का वह चांदनी रात में तकना तुम्हें हमें गंवारा नहीं, सारी हदें तुम्हारे लिए पार कर देते हैं लेकिन हम आवारा नहीं। तुम्हारी गैर हाजिरी लब खोलने को मजबूर करती है, तुम्हारी गैर हाजिरी लब खोलने को मजबूर करती है, और तुम्हारी हाजिरी में लब है कि बोलते ही नहीं। मैं पहले ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया हूँ, मैं पहले ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया हूँ, कंजूस था पहले अब खर्चीला हो गया हूँ। अब ये मेरे अनदर हाफ की आंखों के लिए, हिरनी जैसी आंखें उसकी, हिरनी जैसी आंखें उसकी, तेज है उसमें सिंघनी सा, शेरनी जैसा। हिरनी जैसी आंखें उसकी, तेज है उसमें सिंघनी सा, प्यार भरी हैं आंखें उसकी, तेज है उसमें बच्ची सा। दोनों बातें हैं विपरीत, दोनों बातें हैं विपरीत, मौजूद हैं उसमें लेकिन दोनों, करते ख्वाहिश हो जिसकी उसमें मौजूद मैं जमजम दोनों। लास्ट वाले का मीनिंग फिर से आएगा कि करते ख्वाहिश हो जिसकी उसमें मौजूद मैं जमजम दोनों। अब मैं हो गया यानी कि शराब, जमजम हो गया यानी आबे जमजम। अब दोनों चीज़ एक ही जगह पे मिल सकती है। अगर आपका महबूब आपके पास है तो आपके पास मैं भी है, क्योंकि उसकी मैं रूपी आंखें, आंखों से जो मैं पिलाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से हिंदी की कवि हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि मैं तो समझ रहा हूँ। हाँ। बट क्या होता है कि आपने जो लाइन पढ़ी है और जो हिंदी का कवि है वो भी अच्छा है, कभी सब कुछ दिखता है, लेकिन उर्दू के कुछ वर्ड उसको नहीं आते। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे ना तो आपके जो भाव हैं, जो आपकी शायरी है, वो उसके बिल्कुल दिल तक पहुँचेगी। हाँ, नहीं तभी मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। तो अब बात करते हैं खुल्द की। खुल्द कहते हैं जन्नत को, या जिसे हम लोग स्वर्ग भी कहते हैं। खुल्द नहीं वो उसकी गोद है, खुल्द नहीं वो उसकी गोद है, हम दोनों का मिलना एक संजोग है। खुल्द नहीं वो उसकी गोद है, हम दोनों का मिलना एक संजोग है। महबूब का दुपट्टा संभाला नहीं और जिस्म की बातें करते हैं। महबूब का दुपट्टा संभाला नहीं और जिस्म की बातें करते हैं। एहतराम किसी को दिया नहीं, एहतराम किसी को दिया नहीं और एहतराम की बातें करते हैं। कैसे हैं ये दुनिया वाले, हमें देख खुदा को भूल जाते हैं। कैसे हैं ये दुनिया वाले, हमें देख खुदा को भूल जाते हैं। और फिर कहते हैं
हम शैतान बन इन्हें बहकाते हैं। हम तुम्हें देखते हैं तो खुदा नजर आता है, हम तुम्हें देखते हैं तो खुदा नजर आता है। पता नहीं कैसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ एक शख्स नजर आता है। नित जुहां दो नहीं एक हैं, दोनों के इरादे बड़े नेक हैं। अब ये शेर जो है वो थोड़ा हंसी मजाक वाला है। जैसा कि हमेशा अपनी मतलब कि जिस किसी की भी माँ हो, हर किसी की माँ होती है, होनी चाहिए, तो माँ को हमेशा अपने बच्चे के ऊपर एक डाउट होता है। अब इसके लाइफ में एक बंदी आने वाली है, अब इसकी हरकतें बदलने वाली है, तो उसी के ऊपर एक शेर है। ये जो 3 बजे उठा जा रहा है, ये जो 3 बजे उठा जा रहा है, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। ये जो 3 बजे उठा जा रहा है, हमें सब कुछ समझ आ रहा है। खुदा याद आ रहा है या मोहब्बत करा जा रहा है। सुबह तो तुम पढ़ने के लिए ना उठे, सुबह तो तुम पढ़ने के लिए ना उठे, फिर अब किसके लिए उठा जा रहा है। अब एक आखिरी शेर है जो कल ही ताज़ा ताज़ा लिखा गया। तो शेर ऐसे है, मुझसे वो लड़ती और झगड़ती भी उतना है, मुझसे वो लड़ती और झगड़ती भी उतना है, उसे मुझसे प्यार जितना है। मनाता हूँ मैं वो मान जाती है, मनाता हूँ मैं वो मान जाती है, शायद इसीलिए वो रूठ जाती है। उसका रूठना मेरे पसीने निकाल देता है, उसका रूठना मेरे पसीने निकाल देता है। सच कहूँ तो दुनिया उजाड़ देता है, पर जब वो मुस्कुराकर गले लगाती है, पर जब वो मुस्कुराकर गले लगाती है, मेरी उजड़ी हुई दुनिया में बहार आती है। धन्यवाद।